नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में पिछले कुछ दिनों से करेक्शन चल रहा है। काफी लोग हैं जो काफी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो उनका एक क्वेश्चन था कि क्या उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या उनको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। तो मेरे को लगा एक वीडियो में सारी चीजें हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सेक्टर की बात करेंगे। डेफिनेटली जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि सेक्टर का फ्यूचर का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले उसी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ऑटोप्सी करेंगे कंपनी की, देखेंगे कितना एफिशिएंटली कंपनी ऑपरेट कर रही है, क्या नेगेटिव्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेक्निकली क्या दिख रहा है, क्या लेवल्स आ सकते हैं फ्यूचर में, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। टिकर टेप पे भी स्टॉक को एक बार चेक कर लेंगे, बिजनेस मॉडल देख लेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी का ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसका फ्यूचर का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। बाय द वे, जो भी रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, मेरी कोशिश रहती है वो प्रॉपर गवर्नमेंट सोर्सेज से ही हो कि आपको सही डेटा पता पड़े। तो फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट था वो बढ़ा है CAGR 14% से, $145 बिलियन से हुआ $215 बिलियन। लेकिन अगर फाइनेंशियल 19 से फाइनेंशियल ईयर 25 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं CAGR 16.6% से बढ़ने की उम्मीद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 16 से 19 तक आप देख सकते हैं CAGR 15.1% की रेट थी, लेकिन 19 से 25 की बात करें तो 16.1 की है। सो डेफिनेटली ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। दोस्तों, अगर इंडिया में इस सेक्टर को अच्छा करना है तो डेफिनेटली इंडिया के पास कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होने चाहिए और कंट्रीज के कंपैरिजन में। सो यू कैन सी वी आर हैविंग अ वेरी लार्ज कंज्यूमर बेस, वी आर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स इन द वर्ल्ड एंड वी आर थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब कपल्ड विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं वी आर वन ऑफ द टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिजिटल कंज्यूमर्स एंड इंडिया soared फ्रॉम 142nd to 63rd spot in the World Bank's Ease of Doing Business Index। तो अगर बिजनेस इजी होगा सो डेफिनेटली डिक्सन जैसी कंपनीज को ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, उनका बिजनेस और ज्यादा अच्छा होगा। अगर पॉलिसी सपोर्ट की बात करें तो 100% FDI इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है कि आपको किसी भी तरह का स्पेसिफिक अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर आप यहाँ इंडिया में आके बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं विद इन्वेस्टमेंट मोर देन $1364 बिलियन टू बी मेड बाय गवर्नमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट के भी काफी अच्छे प्लान्स हैं। दोस्तों, अब अगर इस सेक्टर के मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल फोन्स इसमें आते हैं, नोटबुक्स, CCTVs, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टेलीविजन्स, LED लाइटिंग, इंजन कंट्रोल यूनिट, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स, एनर्जी मीटर्स एंड स्मार्ट मीटर्स। अगर यहाँ आप ध्यान देंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। सो दोस्तों, नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज और देख लेते हैं कंपनी के मेन प्रोडक्ट किस एरिया में है। सो सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम बनाता है, CCTVs बनाती है कंपनी इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस इन लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, सेट टॉप बॉक्सेस बनाता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक योर LED टेलीविजन, होम अप्लायंसेस की बात करें वो भी कंपनी बनाती है। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। डिक्सन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। और सेक्टर की भी जैसे हमने बात की तो सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से दिस कंपनी इज looking very impressive for future and definitely now also this company is giving multi-bagger returns to its customers। अब अगर बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं LED टेलीविजन कंपोनेंट मार्केट का शेयर है 50%। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में अगर 50% का शेयर है इट इज रियली अ बिग नंबर। वॉशिंग मशीन की बात करें तो इट इज 43%। LED एंड CFL लाइटिंग कंपोनेंट्स की बात करें तो 39%। यहाँ मोबाइल फोन का डेटा नहीं दिया हुआ, भविष्य में अगर इस वेबसाइट पे ये भी अपडेट होता है तो आपको दिखेगा कि मोबाइल फोन में भी काफी अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का। अब अगर आज के स्टॉक की बात करें, जिस रेट पे स्टॉक ट्रेड हुआ तो आप देख सकते हैं 2.99% का करेक्शन था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि डिलीवरी परसेंटेज 60% से भी ऊपर है। मतलब लोग अभी भी इस स्टॉक को बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं और इसकी डिलीवरी ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं।
दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं इस कंपनी का, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से इसको देखें, काफी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मार्केट कैप की बात करें तो 22,101.67 करोड़ का मार्केट कैप है, एंटरप्राइज वैल्यू से कम है, मतलब वर्चुअली इट इज अ डेट फ्री कंपनी। सो डेट इज 76.03 एंड कैश अवेलेबल इज 97.69। शॉर्ट टर्म डेट जरूर है कंपनी के पास और वो बढ़ रही है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। पी रेशियो की बात करें तो जरूर से कंपनी का वैल्यूएशन अभी काफी हाई है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इसको 4 स्टार दिए गए हैं। अब अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 साल का एवरेज है 26.91 और कंटिन्यूसली कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा रही है। तो अगर किसी कंपनी पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको देखनी वो है कि कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली इंप्रूव होनी चाहिए। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस बारे में बिल्कुल खरा उतरता है। प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है, 5 साल का एवरेज है 64.43। रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में गिरी थी, बट इन लास्ट 1 ईयर इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। 5 साल का एवरेज देखेंगे तो 23.26 है, काफी अच्छी वैल्यू है। आरओसीई की बात करें तो 5 साल का एवरेज 29.76 है। तो आप आरओसीई की बात करें, आरओई की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, सारे पैरामीटर्स पे कंपनी खरी उतरती है। सीएफओ बाय पैट रेशियो हम बात करते हैं 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, कंपनी का है 1.06। तो यहाँ जरूर से आपको अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का देखते हुए मिल रहा है। डेट टू इक्विटी की बात करें, हमने देखा है कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.15। दोस्तों अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ मेरी 1-2 ऑब्जर्वेशंस हैं जो मेरे हिसाब से कंपनी को फ्यूचर में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। उसमें प्रोमोटर की प्लेजिंग 0 है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिसंबर 2019 में प्रोमोटर की होल्डिंग थी 37.92 और दिसंबर 2020 में घट के रह गई है 35.06। सो अगर किसी भी अच्छी कंपनी की हम लोग बात करें तो प्रोमोटर की होल्डिंग या तो कांस्टेंट होती है या प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। तो इस दिशा में कंपनी को जरूर से काम करने की जरूरत है, प्रोमोटर्स को अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए ताकि हमारा ट्रस्ट और आए इस कंपनी पे। दूसरा पॉइंट ये है, अगर पिछले 12 महीनों की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। शेयर बॉट में 0 है और शेयर सोल्ड में आप देखिए कितनी ज्यादा क्वांटिटी है। तो कंटिन्यूअसली इनसाइडर्स अपने शेयर बेच रहे हैं, दिस इज ऑल्सो आई थिंक दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। तो ये चीज है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अब कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो जून, सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, काफी अच्छी बात है, और कंटिन्यूअसली कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है। बोथ द पॉइंट्स आर वेरी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, ओनली 7%। इसका रीजन ये है, कंपनी जो मोबाइल बनाती है, टेलीविजन बनाती है, सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है, उनकी हार्डवेयर की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, मटेरियल की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। एक्सपेंसेस को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं 90% मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इज ओनली 2%, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा ऑटोमेशन यूज होता है, तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट यहाँ इनकी कम रहती है। अगर आप इस कंपनी को किसी भी आईटी कंपनी से कंपेयर करेंगे, यहाँ मैंने एचसीएल का एग्जांपल लिया है, यहाँ देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर 29%, मैक्सिमम वैल्यू है ये, यस। सो 27, 28, 29% आर द ऑपरेटिंग मार्जिन। व्हाई? बिकॉज मटेरियल कॉस्ट इज वेरी लेस। यहाँ अगर किसी आईटी कंपनी का बात करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, सिक्योरिटी सिस्टम, सर्वर्स, या थिंग्स लाइक दैट। और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जरूर बहुत ज्यादा है बिकॉज टीम साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन अगर आप दोनों को मिलाएंगे फिर भी आपको एक्सपेंसेस कम दिखाई देंगे, इसलिए आईटी कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज खराब हो गई, मैं जस्ट आपको एक आईटी कंपनी और एक ऐसी कंपनी का कंपैरिजन बताना चाहता था जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती है। बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें सो इट इज अ वेरी गुड कंपनी, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रही है, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। अब ईयर टू ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 18, 19, 20 तीनों सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स को इंप्रूव किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली कंपनी का बढ़ रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 143 दिखा रहा है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोस्तों अब कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से कंपनी अपने रिजल्ट्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती जा रही है। इसका क्या मतलब है? प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी है। रिजल्ट्स वो अमाउंट होता है जहां कंपनी के हर साल के प्रॉफिट आकर जुड़ते हैं। तो कंपनी का पास में ग्रोथ काफी अच्छा है, फ्यूचर में भी काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, अभी हम लोग 2021 में हैं और फ्यूचर में भी इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली फोरकास्ट की फ्यूचर में भी कंपनी कंटिन्यूअसली बहुत अच्छी रेट से ग्रो कर रही है। सो इट इज रियली अ पॉजिटिव पॉइंट। अगर बोरोइंग की बात करें तो जरूर से आप कह सकते हैं मार्च 2019 में 141 करोड़ की बोरोइंग थी, मार्च 2020 में घट के हो गई 87 की, अभी कंपनी के ऊपर 89 करोड़ का बोरोइंग है। तो जरूर से कंपनी को फ्यूचर में इसको जीरो करना चाहिए। अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज है 1069 की, और अगर एसेट्स की बात करें तो 1273 का सेट है। जनरली ये वाली वैल्यू इससे डबल होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बट स्टिल दिस इज लुकिंग गुड।
कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2020 की बात करें तो 237 है। जरूर से कंपनी को हर साल इसको इंप्रूव करना चाहिए। और अगर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज हैं। दीज वैल्यूज आर इट्स ओके, अगर यहाँ नेगेटिव हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, कोई इंस्टॉलेशन खरीद रही है, मशीन्स खरीद रही है, तो जरूर से ये चीज पॉजिटिव है। आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो प्रॉपर्टीज खरीद रही है या जो बेच रही है। तो अगर यहाँ कंपनी अपनी प्रॉपर्टीज बेचेगी तो यहाँ आपको पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा दिखेगी, और अगर खरीदेगी तो यहाँ नेगेटिव दिखेगी नेट वैल्यू की अगर बात करें तो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 81 करोड़ का नेट कैश अवेलेबल था मार्च 2020 में। बैलेंस शीट टोटली अगर ब्रॉडली हम लोग देखें सो इट इज लुकिंग गुड। अब दोस्तों अगर रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में मार्केट ने दिए हैं 76% के रिटर्न, 76.6 की, लेकिन कंपनी 5 साल पुरानी नहीं है इसलिए यहाँ कोई वैल्यू हमें दिख नहीं रही। अगर 3 साल की बात करें तो मार्केट रिटर्न है 18.1। बाय द वे अगर डिविडेंड को काउंट करें तो ये ब्लू वाली वैल्यू है, यहाँ मैं व्हाइट वाला ही टैक्स कंसीडर कर रहा हूँ। मार्केट के रिटर्न है 18.1 और कंपनी ने आपको दिए हैं 435.1। अगर 1 साल की बात करें तो मार्केट के रिटर्न है 35.8 और कंपनी के 1 साल के रिटर्न है 366.9। आप कह सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, लेकिन वॉलेटिलिटी जरूर ज्यादा है। अगर इंडस्ट्री की वॉलेटिलिटी आप देखें तो एवरेज मार्केट वॉलेटिलिटी से कम है, लेकिन कंपनी की वॉलेटिलिटी एवरेज मार्केट वॉलेटिलिटी से ज्यादा है। दिस स्टॉक इज डेफिनेटली वॉलेटाइल। दोस्तों अगर स्टॉक को टिकर टेप पे एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं 1 साल में बम्पर रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने। मिड कैप कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है। 76% एनालिस्ट का मानना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर चेकलिस्ट की बात करें तो रेड फ्लैग लगा हुआ है क्योंकि स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, बहुत भागा हुआ है। एंट्री पॉइंट दे आर कंसीडरिंग इट इज गुड। डिविडेंड रिटर्न कंपनी के जरूर से अच्छे नहीं है। अगर इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। आई ऑल्सो हैव द सेम ओपिनियन, और अभी स्टॉक का प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। दोस्तों अब देख लेते हैं स्टॉक में टेक्निकली क्या चल रहा है। तो जो थिक ब्लू लाइन है ये है इसकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट लाइन, ये जो थिन रेड लाइन है ये है इसकी शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है। जो ब्लैक लाइन है वो है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आरएसआई भी दिखा रहा है 57.79। मार्च के बाद से काफी अच्छा मूवमेंट दिया है स्टॉक ने। पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक काफी भागा था, स्पेशली लास्ट के 1 महीने में काफी ज्यादा भागा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया था। जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती है तो इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जैसे हमने देखा काफी अच्छे थे। अभी स्टॉक पिछले कुछ टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज का ये जो नीचे वाला लाइन है, जो इसका सपोर्ट लाइन है, वो ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से 17,700 और 18,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट भी टूटता है तो अगला सपोर्ट है 16,900 का। अब पॉसिबिलिटीज की बात करें तो मेरे हिसाब से 18,000 के लेवल आ सकते हैं अगर स्टॉक में करेक्शन जारी रहा तो, लेकिन 18,000 और 17,700 से नीचे आने की पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनली कम लग रही है। स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट होने वाला नहीं है। तो जो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे लेवल पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है, जरूरत है आपको पैसे की, तो आप उस बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं जो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को कंक्लूड करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, फ्यूचर में भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। क्यों? क्योंकि सेक्टर का ग्रोथ काफी अच्छा है फ्यूचर में। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो काफी सारी कंपनी भारत में आके अपने ऑर्डर्स दे रही हैं डिवाइसेस के। क्यों? क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है। तो इस हिसाब से भी कंपनी का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। 2-3 जो छोटे मोटे इश्यूज हैं मेरे हिसाब से कंपनी फ्यूचर में सॉल्व कर लेगी। तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें। सो दिस कंपनी इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। लेकिन फिर भी देयर इज अ डिस्क्लेमर फॉर डूइंग एनी बाइंग एंड सेलिंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।